जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की सवारी का वीडियो, जो कि बाबा महाकाल की सवारी कुछ ही देर में आने वाली है। वीडियो में बने रहे दोस्तों आखिरी तक, आपको महाकाल की सवारी के दर्शन कराऊंगा। जय महाकाल। जनप्रतिनिधिगण जो आज सवारी में हिस्सा लेने आए हैं, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद पालकी का आगमन होगा, जिसमें आज चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा भोलेनाथ विराजित होंगे। साथ ही वन महेश स्वरूप भी आज सवारी में हो, इसलिए शिव तांडव जो गरुड़ रथ पर सवार होकर आज दर्शन देने के लिए निकलेंगे। सवारी का क्रम इस प्रकार होता है, जब पहली सवारी होती है तो एक नगोटा होता है। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जो प्रतिमाएं होती हैं, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है कि प्रतिमाओं के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। उसमें जो भ्रमण योग्य प्रतिमा होती है केवल वही नगर भ्रमण के लिए निकाली जाती है, और ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन इसकी मान्यता और इसकी ख्याति पिछले 250 से भी अधिक वर्षों से उज्जैनी में चल रही है। लेकिन इसका स्वरूप शेष 2092 के बाद, अगर शेष 2004 की बात करूं या 2016 की बात करूं, तो उसके बाद विस्तार लेता है चला गया। और अब श्री महाकालेश्वर महाराज की सवारी जो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निकलती है और भादो मास के पहले 2 सोमवार को निकलती है, ये सवारी अब वैश्विक पटल पर अपना स्थान बना चुकी है। इसीलिए हर बार हम कहते हैं कि जो परंपरा थी उसने एक लोकोत्सव का स्वरूप धारण कर लिया है और एक लोकोत्सव हो गया। इस समय उज्जैनी का ये सबसे बड़ा लोकोत्सव है। और आप देख भी सकते हैं कि कहीं मात्रा में श्रद्धालु बाबा महाकाल की पालकी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ में चाहे वो टूरिज्म हो, ये आप देख सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, चाहे लॉजिंग हो, चाहे बोर्डिंग हो, अनेक रूप में लोग सवारी की भी आप हो जाता है। जहाँ उज्जैन धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से इस समय गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शहर निरूपित हो चुका है। वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में इस बार उज्जैन ने भी बाजी मारी है और भारत वर्ष के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों से सम्मानित हुए। और नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक जी, यह उज्जैनी के लिए गौरव की बात है। और अभी आप नवाचार यह भी देखेंगे कि जब सवारी अपने गंतव्य के लिए और होती है और सवारी का अंतिम सिरा होता है, उसके बाद नगर निगम की पूरी टीम इस समय सवारी मार्ग की सफाई करते हुए चलती है। तो साथ साथ लोगों में उत्साह भी है। देखो किस भारी मात्रा में पब्लिक है दोस्तों। लोग क्षमा करें, लोक में ही संस्कृति का उद्भव माना जाता है और संस्कृति सबसे ज्यादा जहाँ पाई जाती है वो लोक में पाई जाती है। लोक में सर्वाधिक मान्यता आपको विराजमान है महाकाल की सवारी में दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाल। तो ये किसी भी दिशा में जाएंगे अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने डायलेक्ट्स में कहीं न कहीं शिव का वर्णन मिलता है, गौरा पार्वती का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप होता है महाकाल। लग रहा है कि बाबा महाकाल की पालकी जस्ट आने वाली है। घोड़सवारी, पुलिस बल और तैनात उज्जैनी जिसके हर आप देख सकते हैं निकलने वाला है दोस्तों। ये अनादि और ये देख सकते हैं आप बाबा महाकाल की पालकी जस्ट पहुंचने चुकी है दोस्तों। सतयुग त्रेता द्वापर से लेकर उज्जैन और आप देख सकते हैं पुलिस बैंड प्रस्तुति देते हुए दोस्तों। ये पुलिस बैंड है उज्जैन का, जाने वाली और ऐसा माना जाता है कि आप देख सकते हैं कितना मनमोहक रूप है दोस्तों। यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यात्रा का साथ साथ होता है जब वे उज्जैन में आकर पुलिस फ्लैग भी प्राप्त कर लेते हैं। क्षिप्रा के तट पर बसा है उज्जैन, जहाँ आज श्रावण मास 2025 की आज तीसरी सवारी नगर भ्रमण के लिए तैयार है। बाबा भोलेनाथ पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। एक बार पुनः विपिन मालवी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं, और आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। बाबा महाकाल की सवारी जल्द ही आने वाली है दोस्तों। आप देख रहे हैं बाबा महाकाल की 2025। वीडियो में बने रहें। आस्था और विश्वास के सैलाब में भक्त और महाकाल का मिलन दोस्तों। आगे मेरी सहयोगी साधना मालवी आपको प्रसारित करेंगी दोस्तों। तो चलिए आज आप उनकी आवाज़ सुनिए। आस्था और विश्वास के सैलाब में जहां
भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से मिलन होता है। आज उसी मिलन की परंपरा का एक बार पुनः निर्वहन किया जा रहा है। 200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो सिंधिया राजघराने से प्रारंभ हुई थी। जिस समय ये परंपरा प्रारंभ हुई थी तब इसका स्वरूप बहुत ही भव्य या वैभवशाली नहीं था, परंतु धीरे धीरे आस्था और विश्वास का सैलाब इसके साथ जुड़ता गया। भक्तों की भावना इसके साथ जुड़ती गई। देश और विदेशों में बैठे हुए हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आप इस सवारी के साथ जुड़ते गए, भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण के साथ जुड़ते गए। तो देख सकते हैं पालकी आ चुकी है दोस्तों, और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देखिए किस प्रकार भीड़ बेकाबू हो चुकी है दोस्तों। बाबा महाकाल की पालकी हर कोई दर्शन करना चाहता है दोस्तों बाबा महाकाल के, और देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार कोई छत के ऊपर बैठा है, कोई अपने मकान के ऊपर उसके ऊपर से देख रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार उत्साह है बाबा महाकाल की जो पालकी, और केवल बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग कोई हजारों किलोमीटर दूर से आया है, कोई कहाँ से आया है दोस्तों। बाबा महाकाल के दीवाने हैं भक्त। देख सकते हैं किस प्रकार आप देख सकते हैं बाबा महाकाल की पालकी आ चुकी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बाबा महाकाल की स्वरूप और बाबा महाकाल का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। बाबा महाकाल की सवारी 200 वर्ष पूर्व से निकल रही है। बाकी उस प्रकार उस समय बाबा महाकाल की पालकी का इतना भव्य स्वरूप नहीं था दोस्तों जो आज है। बाबा महाकाल की सवारी अंग्रेजों के शासन में भी निकल चुकी दोस्तों। जी, जब हमारे देश गुलाम था दोस्तों, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस समय भी बाबा महाकाल की सवारी बड़े धूमधाम और शौर्य से निकलती थी दोस्तों। आप देख रहे हैं बाबा महाकाल की पालकी, और देख सकते हैं दोस्तों बाबा महाकाल की शाही सवारी जो कि 2025 की तीसरी सवारी है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पब्लिक आई हुई है दोस्तों, जो कि तकरीबन 10 से 15 लाख बाहर की पब्लिक आ चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है दोस्तों, पूरी मुस्तैदी से सेवा कर रही है दोस्तों। और देख सकते हैं किस प्रकार बाबा महाकाल की सवारी की व्यवस्था होती है। जगह जगह बैरिकेड पर लगा सकते हैं और पूरी व्यवस्था बना रखी है दोस्तों। आगे मेरी सहयोगी साधना मालवी आपको गाइड करेंगे दोस्तों। अपने नृत्य से भगवान शिव के चरणों में, भगवान महाकाल के चरणों में अपनी स्तुति समर्पित करते हुए, संदेश देते हुए कि अगर नाम संगीत के देवता स्वयं भक्तों के बीच पधारेंगे तो वहाँ संगीत भी होगा, झांझ वजीरों की आवाज भी होगी, नगाड़ों की आवाज होगी, कड़ाबीन की आवाज होगी, और भक्तों की भक्ति भी आज यहाँ नृत्य के रूप में दिखाई देगी। और वही भक्ति आज भगवान महाकालेश्वर के लिए लोक कलाकारों के द्वारा भगवान शिव के चरणों में समर्पित की जा रही है। शिवपुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को श्रावण का महीना अति प्रिय है, और जिसने श्रावण के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ है, वे त्रिशूलधारी है। अपने हाथ में त्रिशूल लेकर वे अपने भक्तों के तीनों शूल, दैहिक, देवी, गौतापिक, तीनों शूलों को मिटाते, उनके कष्टों को दूर करने वाले, अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके त्रिनेत्रधारी जो त्रिदल अर्थात बेलपत्र से पूजित है, वे आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच पधार रहे हैं। कहते हैं शिव तत्व इस संसार का आधार है, शिव इस संसार की चेतना है, शिव इस संसार की शक्ति है, और वे इस समय जो सारे संसार का आधार है, सारे संसार की शक्ति है, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, जो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो वेद स्वरूप है, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवंती का नाथ आज रजत मंडित पालकी में जो कि पुष्पों से सजाई गई है उसमें विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। कहते हैं भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण, और यही कारण है